हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रकुल पिक्चर्स। आज हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। आज 26 नवंबर 2023 का रविवार का दिन है और हम लोग संविधान दिवस मना रहे हैं। आज के दिन हम लोग संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान का प्रचार प्रसार करते हैं, संविधान के प्रति एक सम्मान का भाव प्रकट करते हैं, संविधान को थैंक यू बोलते हैं और जन जन तक संविधान को हम पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आज हम जो लोकतंत्र और गणतंत्र का जो आनंद ले रहे हैं ये इसी संविधान की देन है। इसलिए संविधान को थैंक यू बोलने का एक दिन होता है जिस दिन हम शपथ लेकर संविधान को मानने का संकल्प लेते हैं और सभी से यह अपेक्षा करते हैं कि सभी लोग इसको रिस्पेक्ट करें और माने। इसी के कारण हमको आजादी मिली है, हमारे नियम कानून चल रहे हैं, पूरा सिस्टम चल रहा है। इसलिए मानना हमारे ये फक्र का विषय है, ये हमारे लिए एक आनंद का विषय है। मित्रों, प्रत्येक 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। तब से लगातार हम संविधान दिवस मनाते आ रहे हैं। मित्रों, ये जो हमारा संविधान है ये लगभग 3 वर्ष में अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। उसी दिन हमने संविधान की ढेर सारे अनुच्छेद हमने लागू कर दिए अर्थात इंप्लीमेंट में ला दिए, जिसमें नागरिकता संबंधी अनुच्छेद जो 5 से 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, 367, 380, 388, 391, 393, 394 आदि अनुच्छेदों को हमने उसी दिन लागू कर दिया और शेष पूरा संविधान हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया और उसी दिन हमने गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया। जो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी जो अब बढ़कर 12 अनुसूची हो गई है और कुल संशोधनों की संख्या वर्तमान में 128 हो गई है। हमारे संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारे संविधान सभा के निर्माता, जनक, शिल्पी, वास्तुकार, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विभिन्न नामों से जाने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार डॉक्टर BN राव, बेनेगल नरसिंह राव और इन लोगों ने 389 व्यक्तियों ने मिलकर 60 देशों का संविधान का अध्ययन करके और निचोड़ रूप में संविधान का निर्माण किया। फिर भी पूरे भारतवर्ष का संविधान पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहलाता है। इसमें हमारे नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो अमेरिका से लिए गए हैं और 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं जो रूस से लिए गए हैं। हमारे संविधान का जो भारी भरकम 395 अनुच्छेद है इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रस्तावना में सारी बातें उसमें रख दी गई। अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं तो पूरे संविधान का निचोड़ पा जाते हैं। इसीलिए इस प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्योंकि संविधान का इसमें परिचय है, इसमें भूमिका है, इसमें सारांश है। ये वास्तव में जब हमारा संविधान बन रहा था तो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। वही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में संविधान बनने के बाद में उसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को एक्सेप्ट प्रस्तावना के रूप में कर लिया और उसको प्रस्तावना घोषित कर दिया गया। इसको हम प्रेमबिल भी कहते हैं। प्रेमबिल में कुल 16 लाइनें और 97 शब्द हैं। पूरे संविधान को 16 लाइन और 97 शब्दों में समेट दिया गया है। इन 16 लाइन और 97 शब्दों को कुल स्वरूप के रूप में 5 शब्द में, अगर हम 5 शब्द को, प्रस्तावना के 5 शब्द हम केवल पढ़ लेते हैं तो पूरे संविधान का हम स्वरूप जान जाते हैं और 6 शब्द को हम समझ लेते हैं तो संविधान का पूरा उद्देश्य समझ जाते हैं। तो आओ देखते हैं स्वरूप क्या है। तो भारत का जो संविधान है जो 5 शब्दों में स्वरूप को परिभाषित कर रहा है, भारत का संविधान संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य, ये 5 शब्द हैं। जो इसके उद्देश्य क्या है हमारे संविधान के, कुछ 6 शब्दों में बताए गए हैं। अर्थात सबको न्याय प्राप्त हो, वह सामाजिक हो, आर्थिक हो और राजनीतिक हो। स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता और बंधुता, ये 6 शब्द हैं जो हमारे संविधान के या हमारे प्रस्तावना के ये उद्देश्य कहलाते हैं।
आइए मित्रों, हम इन सारी बातों को समाप्त करने के पहले हम आज भारतीय संविधान का हम शपथ लेंगे, और शपथ लेने में वही जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना होती है, जिसमें सारे संविधान का निचोड़ होता है, उसी की हम शपथ लेते हैं। आइए मित्रों, हम लोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना का या भारतीय संविधान का हम लोग शपथ लेते हैं। तो ये दाहिना हाथ आगे कर लेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनिर्मित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। मित्रों, ये हमारे संविधान की शपथ थी, जो 16 लाइनें और 97 शब्दों में इसको रखा गया है। जब कभी हमारा सर्वोच्च न्यायालय किसी निर्णय में वो असमंजस में पड़ता है, उसको कठिनाई महसूस होती है, तो वो प्रस्तावना को देखता है, प्रस्तावना के माध्यम से अपना निर्णय देता है। इसलिए मित्रों, ये जो संविधान की प्रस्तावना है, ये प्रेमबिल है, ये वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा अगला वीडियो आपको सतत मिलता रहे, इसलिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप करते रहिए। थैंक यू।